स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। काफ़ी लोग कहना चाह रहे थे कि आप थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क के बजाय, क्योंकि कई सारे जो टॉपिक्स हैं जिनको समझने में तकलीफ़ होती है, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को अब कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने की कितना ज़्यादा मैं जुड़ सकें। तो बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी की। हिंदी में कहें तो कुछ कमी काबिलियत में। तो अगर आपकी काबिलियत में कमी होगी, ये क्या क्वालिटी है? ये किस तरह की एबिलिटी है? ये क्यों चाहिए होती है आपको कि आपकी काबिलियत में कुछ कमी आ जाए? क्या है इन शब्दों का मतलब, और क्यों ये शब्द अपने आप में ही प्रश्न खड़ा करते हैं? तो बात करते हैं पहले उस पोइट की जिन्होंने इन शब्दों को सबसे पहले कहा था, और वो हैं कीट्स। कीट्स कौन है? बहुत ही मशहूर, और ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगा अगर हम कहें तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा रोमांटिक पोइट्स में से इनका नाम आता है। और जिस तरीके से इन्होंने इतनी कम उम्र में जो अपनी कविताओं में गहराई और कला प्राप्त की थी, ये जानते हुए कि उनको टीबी हो चुकी है, 25 साल की उम्र तक ही वो जी पाएंगे, तब भी वो इतनी कम उम्र में वो इतनी गहराई अपने वर्क में ला पाए, इसका कारण शायद नेगेटिव कैपेबिलिटी था। जानने की कोशिश करते हैं पहले उनके बारे में कि कीट्स, क्योंकि अगर हम कीट्स को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह वो हर बदसूरत चीज़ में या किसी नॉर्मल चीज़ में भी वो खूबसूरती ढूंढ लेते थे, कैसे? यही उनकी खासियत थी। आप उनकी कविता देख लीजिए, मेलनकली हो, ऑटम हो, नाइटिंगेल हो, भले ही वो उदासीनता का प्रतीक हो, लेकिन वो इस तरीके से वो उनकी जीनियस थी नेगेटिव कैपेबिलिटी में। वो ढूंढ के निकालते थे हर चीज़ में से खूबसूरती। और उनकी कविताएं अगर आप ध्यान से पढ़ें, मेलनकली, नाइटिंगेल और ग्रेशियर नर्न और ओड टू ऑटम, क्या कहना। उस तरीके से शायद ही किसी ने आज तक इंग्लिश लिटरेचर में उस नज़रिए से कभी सोचा होगा। और नेगेटिव कैपेबिलिटी बिल्कुल उन्हीं को एक दर्शाती है। बात करते हैं कि आखिर नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है। कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको देना हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने अंदर की भावना उसमें डालें। एक कवि जो होता है, उसको बिल्कुल कहा गया है कि गिरगिट के जैसा हो जाना चाहिए। तुरंत उसको हालात और माहौल देख के रंग बदल लेना चाहिए। जो कवि ये काम सबसे अच्छे ढंग से कर पाता है, वही महान कवि कहलाता है। शेक्सपियर भी इनमें से एक आते हैं कि वो कभी भी अपने वर्क में अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालते। अपने विचारों को वो अपने तक ही रखते हैं और दर्शकों को मजबूर करते हैं कि वो कोशिश करें, आगे बढ़ें और अपने विचार उस वर्क को, उस ड्रामा को, उस पोइट्री को दें। कीट्स का भी यही कहना है, और यही है नेगेटिव कैपेबिलिटी। यही एक आप में कमी है जो हमें ज़रूर चाहिए। कोई भी हालात हों, चाहे वो जोश भरे हों, चाहे वो रोमांटिक हों, चाहे विपदा से भरे हों, दुख से भरे हों, लेकिन आप उसमें अपने विचार बिल्कुल ना डालें। यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है, और ये सुप्रीम लेवल ऑफ इम्पैथी है। इम्पैथी मतलब अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल जाहिर ना करना। आपका आइडिया, आपके विचार, आपका नेचर कभी भी आपके वर्क में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये खासियत कीट्स में बखूबी थी। यही कारण है कि उनको ग्रेटेस्ट पोइट्स में से माना जाता है, और वो खुद शेक्सपियर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिसके बारे में मैंने कहा। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो शब्द हैं, वो खुद कीट्स ने ही सबसे पहले इस्तेमाल करे थे। अपने भाई को चिट्ठी लिखते वक्त उन्होंने कहा था इस फ्रेज़ के बारे में, और वो लेटर था 22 दिसंबर 1817, जो उन्होंने लिखा और बताया कि मुझे ये एक अचीवमेंट मिली है ये लिटरेचर में, और मेरे ख्याल से शेक्सपियर के पास भी ये थी, और वो ही थी नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये एक ऐसी कमी जो आपके अंदर अगर है, नेगेटिव है कैपेबिलिटी, तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा कवि, राइटर बनाएगी।
और कीट्स ने ये महान चीज़ ढूंढ के निकाली और अनडाउटेडली ये करना सही में बहुत मुश्किल है। वर्ड्सवर्थ बिल्कुल इसकी ओपोजिट रहे हैं। वो हमेशा अपने मन की विचारों को उजागर करते रहे, ये भी एक तरह की थी। लेकिन बात करते हैं कीट्स की और नेगेटिव कैपेबिलिटी की, जो उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बताया है और वो ऑपरेट भी करते हैं। अगर आप उनके वर्क को देखें, उसमें ख़ास जिक्र किया है कि बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि गिरगिट बन जाना चाहिए, बिल्कुल पानी की जैसे हो जाना चाहिए। जिस प्रकार पानी जो है वो अपना रूप, अपनी शेप जैसे जिस बर्तन में डालें वैसे ढाल लेता है, वैसा हो जाता है। आगे कोल्ड्रिज ने भी इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया और ज़िक्र किया है और उन्होंने बात की है अपने क्रिटिसिज्म वाले वर्क में कि कीट्स ने कैसे ये सब किया है। आगे आते हैं टॉमस मोर, बायरन, इन सब लोगों का जुड़ाव इस वर्क से हुआ और जाना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि आप नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। अपने विचार हमें ज़रूर बताते रहिए कि आप और किस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। किताब में पढ़ते रहिए, अपने विचार अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कौन सी किताब आजकल आप पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। क्या नई चीज़ जानने को मिली, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़ें और अपने विचार आपके साथ आदान प्रदान कर सकें। बहुत वाइड, बहुत बड़ी दुनिया है किताबों की और ये ना सिर्फ आपको ज्ञानवर्धन करती है बल्कि आपको एक ऊर्जा से भर देती है। आप कभी भी उदास, अकेले या छिन्न भिन्न कभी नहीं हो पाएंगे अगर आप रेगुलरली किताबें पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।